हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आपको मेरी प्रीवियस वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने लॉगिन पेज को डिज़ाइन किया था। अब हम आज इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में ऐड करने वाले हैं व्यू मॉडल। बेसिकली व्यू मॉडल क्या होता है, आपको थोड़ा सा अवेयर कर देता हूँ कि व्यू मॉडल होता क्या है। व्यू मॉडल बेसिकली जो आपका डाटा होता है, ठीक है, उसको कंटेन करता है। तो बेसिकली व्यू मॉडल का इतना यूज है कि आपका कोई भी डाटा लॉस्ट ना हो अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक लाइफ साइकिल अवेयर होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है एप्लीकेशंस की, उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये व्यू मॉडल होता है, मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया है। लेकिन अब ये काम कैसे करता है, कैसे इसमें जेटपैक कंपोज में व्यू मॉडल किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बिना कुछ देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें आपने सेटअप किया हुआ है, जिसमें आपने एक लॉगिन पेज जेटपैक कंपोज से डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। अगर आपने वो कर लिया है तो हम आगे बढ़ेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। अगर नहीं है तो आप मेरी पीछे वाली वीडियो जाके देख सकते हैं और वहाँ से वो चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। साथ साथ मैं अपने इस प्रोजेक्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिससे आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो। हमने लास्ट जेटपैक कंपोज से यूआई डिज़ाइन किया था। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि व्यू मॉडल को किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे जेटपैक कंपोज के साथ। तो जेटपैक कंपोज के साथ इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास होनी चाहिए लाइब्रेरी जेटपैक कंपोज से रिलेटेड। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन सी जेटपैक कंपोज की लाइब्रेरीज हैं, व्यू मॉडल की लाइब्रेरीज है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। आप एंड्रॉयड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, सारी डिपेंडेंसी चेक कर सकते हो। जो ये लाइब्रेरीज हैं ये आपको सारी की सारी आपके प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। बट मोस्टली क्या होता है कि जब भी आप न्यू क्रिएट करते हो प्रोजेक्ट, तो कुछ डिपेंडेंसी आपकी ऑलरेडी एडेड हो जाती है। तो ये सभी तो बेसिकली ये सारी की सारी डिपेंडेंसी मैंने ऐड की हुई है, जिसमें एक व्यू मॉडल की भी डिपेंडेंसी है मेरे पास। तो इसी तरीके से आपको भी एंड्रॉयड के ऑफिशियल साइट से जा सकते हो। और अगर आप नहीं जा रहे तो मैं ये सारी की सारी पूरा का पूरा रिसोर्स आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी अब हाँ आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं मैं आपको उसको फ्लो बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, एक नया पैकेज बनाने वाले हैं इन एंड्रॉयड। तो हम बेसिकली एक नया पैकेज बनाने वाले हैं अपने इस मेन कंपोनेंट में। जैसे दिस इज़ द यूआई, तो हम इसी तरीके से एक पैकेज हमने बना लिया है व्यू मॉडल, ठीक है, व्यू मॉडल्स। और इसमें एक नई क्लास हम बनाने जा रहे हैं, कोटलिन क्लास, जिसका नाम होगा, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, हम लॉगिन स्क्रीन पर काम करने वाले हैं। तो हम क्या बना देंगे, लॉगिन व्यू मॉडल। ओके, नाउ एक नई क्लास बन गई है। तो अब ये लॉगिन व्यू मॉडल एक नॉर्मल क्लास है, लेकिन अगर मुझे इसे व्यू मॉडल बनाना है तो जस्ट आई हैव टू एक्सटेंड व्यू मॉडल ओके। तो अब ये मेरी क्लास क्या बन गई है, एक लॉगिन व्यू मॉडल बन गई है। अब मुझे क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसको मुझे अपने जेटपैक कंपोज वाले फंक्शन में काम कराना है। यानी कि लॉगिन की जो हमने क्लास बनाई थी, ये लॉगिन के टी, इसको हमें यहाँ पे यूज करना है बेसिकली। तो हमें क्या करना होगा, अब हमें जस्ट उस लॉगिन व्यू मॉडल को यूज करना है अपनी लॉगिन फंक्शन में। ये जो हमने कंपोजेबल लॉगिन स्क्रीन बनाई थी, अब इसको हमें यूज करना है यहाँ पर, ताकि हमारे जो डाटा हो सिंक हो व्यू मॉडल के साथ, ताकि वो एक प्रॉपर सेव रहे कि हम जब उस पर वैलिडेशन करें तो हमें यूआई के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट ना करना पड़े, ठीक है। अगर मेरा सारा बिल्डिंग जो लॉजिक्स होगा, अगर मेरा इसी क्लास में होगा, इसी फंक्शन में होगा, कंपोजेबल फंक्शन में होगा, तो मेरी जो ऐप की परफॉर्मेंस है वो बहुत लो होने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैं सारी की सारी कैलकुलेशन यहीं कर रहा हूँ। जो भी मैं कैलकुलेशन करूँगा वो मैं व्यू मॉडल में करूँगा, या जो भी मैं डाटा को एक्सेस करूँगा वो सब कहाँ पे करूँगा, व्यू मॉडल में करूँगा, ताकि मेरा जो परफॉर्मेंस है ऐप की वो
अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो लॉगिन व्यू मॉडल अगर मुझे यहाँ पे यूज करना है, अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर लूँ, ऐसे मैं डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकता हूँ, वेयर लॉगिन व्यू मॉडल इक्वल टू लॉगिन व्यू मॉडल, ओके। तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस करके इस लॉगिन व्यू मॉडल को यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि मैंने इसको क्या किया है, इस जेटपैक कंपोज फंक्शन के अंदर इसको इनिशियलाइज किया है। तो अभी क्या प्रॉब्लम होने वाली है, ये प्रॉब्लम होने वाली है कि जितनी बार भी कंपोज होगा, अपनी स्क्रीन कंपोज होगी, उतनी बार ही लॉगिन व्यू मॉडल चलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो हमेशा इनिशियल स्टेट में आता रहेगा, बार बार उसको इनिशिएट करता रहेगा, यानी कि आपका जो डाटा पड़ा होगा उसको क्या कर देगा, वो क्लियर कर देगा। तो ये गलती नहीं करनी है, इसको लॉगिन व्यू मॉडल को हमें कंपोजेबल फंक्शन के अंदर नहीं डालना है, ताकि हमारा जो डाटा है वो रीसेट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लॉगिन व्यू मॉडल को मैन जहाँ से ये कंपोजेबल फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ से मैं इसको यूज करूँगा, ताकि क्या हो कि हमारा व्यू मॉडल बस एक बार बने, ठीक है। जब भी हमारे इनिशियलाइज होगी एक्टिविटी, उसके बाद हम बस डायरेक्टली इसको यूज करते रहे। तो जब तक हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो जो डाटा होगा वो हमारा व्यू मॉडल के अंदर सेव रहेगा, ठीक है। तो लॉस्ट नहीं होगा, चाहे कितनी भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती रहे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट यूज करूँगा वेल जो हमने अभी उधर यूज किया था, हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। और इसमें मैं क्या पास कर दूंगा, इस लॉगिन स्क्रीन में मैं कहता हूँ कि लाइक जैसे नेव कंट्रोलर आ रहा है उसी तरीके से क्या आ जाए यहाँ पे लॉगिन व्यू मॉडल, ओके। और साथ साथ में इसमें असाइन कर देता हूँ नलेबल, ताकि ये मेरा कंपोजेबल प्रॉब्लम ना करे, प्रीव्यू प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लॉगिन स्क्रीन पे आया, और आने के बाद अब ये इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए लॉगिन व्यू मॉडल, ठीक है। तो मैंने इसमें पास कर दिया लॉगिन व्यू मॉडल, गॉट इट। सो अब हमारे पास क्या हुआ, अब मेरा जो लॉगिन व्यू मॉडल है वो लॉगिन स्क्रीन के साथ एक तरीके से बाइंड हो गया है, ठीक है। यानी कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक्शन को परफॉर्म कर सकता हूँ कि जब भी कोई डाटा आए वो कहाँ से आए, मेरा लॉगिन व्यू मॉडल के साथ आए, ठीक है। तो अब कैसे आगे बढ़ेंगे, लेट्स सी। तो अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा, मेरा मेन फोकस ये है कि अब हम क्या करेंगे, जो हमने ईमेल और पासवर्ड के फील्ड बनाए थे हम इसकी वैलिडेशन करते हैं प्रॉपर, कि ठीक है, कि जब भी कि इसमें जब भी ईमेल कोई डाले, ठीक है, ईमेल और ईमेल पासवर्ड, तो वो प्रॉपर वैलिडेटेड हो, कि ब्लैंक ना हो। जब भी मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूं तो प्रॉपर मुझे मैसेज दिखाए कि आपने जो ईमेल डाला है वो गलत है या ब्लैंक है, या जो पासवर्ड डाला है वो ब्लैंक है, ठीक है। तो उसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाते हैं लॉगिन व्यू मॉडल के अंदर। तो यहाँ से हम क्या डिफाइन कर लेंगे, यहाँ पे हम एक लाइक हमें बनाना है जो हमने उधर जैसे रिमेंबर सेवेबल बनाया था म्यूटेबल स्टेट ऑफ, तो यहाँ पे भी हम सेम ही चीज़ बनाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली एक्सेस ना करके हम यहाँ इसके थ्रू एक्सेस करेंगे, क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो लॉगिन व्यू मॉडल के अंदर होगी, ना कि जेटपैक कंपोज फंक्शन के अंदर होगी। सो यहाँ पे बना लेते हैं वेर ईमेल, ठीक है, बाय एंड म्यूटेबल स्टेट ऑफ और इसमें पास कर देते हैं ब्लैंक, ठीक है। तो बेसिकली इसको चाहिए और अब इसको कोई डायरेक्टली मतलब हम अब इसको हम नहीं लगा दे, लेकिन इसकी वैल्यू सेट करनी है हमें, ठीक है। तो सेट करने के लिए इसमें हमें एक इसके साथ एक फंक्शन बनेगा प्राइवेट सेट, और इसके साथ ही हम यूज करेंगे फन ऑन ईमेल चेंज, ठीक है, न्यू टेक्स्ट स्ट्रिंग। अब ये क्यों बना रहा हूँ मैं, ये इसका भी आपको बताता हूँ। लाइक ये अब मैं क्यों बना रहा हूँ,
इन दो फंक्शन, ये जो दो वेरिएबल, ये जो वेरिएबल डिफाइन किया और ये ईमेल जो, और ये जो फंक्शन डिफाइन किया, इसका क्या मायने है, क्या मतलब है इसका। जो हम ये ईमेल यूज कर रहे हैं, लाइक हमने अपनी लॉगिन एक्टिविटी में क्या यूज किया, ईमेल एड्रेस यूज किया है और रिमेंबर सेवेबल यूज किया है और म्यूटेबल स्टेट ऑफ यूज यहाँ पे की है, ठीक है। लेकिन अब जब मैं इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, मान लिया मुझे वैलिडेशन लगानी है, तो मैं इस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे ही कहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो क्या होगी, मेरी रिकम्पोज होगी बार बार, ठीक है। जैसी कोई वैल्यू चेंज होगी, मैं उस पर टोस्ट दिखाऊंगा, और या उसके अकॉर्डिंगली अगर मुझे स्क्रीन पे कुछ यूआई चेंज करना है तो उसकी स्टेट चेंज होगी, तो फिर से रिकम्पोज होगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, हमारी जो यूआई है वो स्टक हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से मेरी जो ऐप है बिल्कुल परफॉर्मेंस उसकी नीचे चली जाएगी, और ये एक गुड प्रैक्टिस भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसकी जो वैलिडेशन है इस जेटपैक कंपोज के फंक्शन में न करके व्यू मॉडल में करेंगे। क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा, इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा सेपरेट कोड होगा जो जो टेस्टिंग या वैलिडेशन के लिए होगा, और जो हमारा यूआई का कोड होगा वो सेपरेट होगा, और जो हमारा डाटा कोड होगा या बिजनेस लॉजिक होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो उसको हमें अलग अलग करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इस ईमेल एड्रेस को रिमेंबर सेवेबल रखते हैं, म्यूटेबल स्टेट ऑफ रखते हैं, लेकिन जो वैल्यू आ रही है उसको कहाँ से निकाल लेते हैं, हम उस लॉगिन व्यू मॉडल से निकाल लेते हैं। ईमेल, ओके। इसी तरीके से, क्योंकि ये नलेबल है तो मुझे इसको नलेबल करना पड़ेगा, ओके। इसी तरीके से मैं पासवर्ड का फील्ड भी बना लूँगा, ओके। और ये ऑन ईमेल चेंज मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अब आपको क्या करना है, क्योंकि ईमेल मैंने यहाँ पे दिया, ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब आपकी वैल्यू यहाँ पे तो जा रही है, वैल्यू सेव हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब मैंने इस वैल्यू को मैंने सेवेबल कर रखा है, इसका मतलब है कि जब भी रिकम्पोज होगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी या कुछ भी होगा तो आपकी वैल्यू लॉस्ट नहीं होगी, ठीक है। वो सेव स्टेट में रहेगी, यानी कि वो आपको आपकी यूआई पे दिखती रहेगी। अदरवाइज अगर मैं रिमेंबर सेवेबल ना यूज करूँ तो क्या होगा, वो लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने रिमेंबर सेवेबल यूज किया है, ठीक है। और मुझे इसकी वैल्यू क्या करनी है, ये यहाँ मैंने इसको वैल्यू को सेव भी करता रहा साथ साथ, कि जैसी वैल्यू चेंज हो और ये सेव हो जाए। लेकिन अब हमारा जो बिजनेस लॉजिक है, जो वैलिडेशन का कोड है, वो हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, व्यू मॉडल के अंदर। तो मुझे वो वाली वैल्यूज़ कहाँ पे चेंज करानी पड़ेगी, उसमें भी करानी पड़ेगी, ताकि मैं क्या करूँ कि जो डाटा का वैलिडेशन जब करूँ तो मुझे वैल्यू वहाँ पे अपडेटेड मिलती रहे। तो इसलिए मैंने वहाँ पे कौन सा एक फंक्शन बनाया, ऑन चेंज। तो व्यू मॉडल लॉगिन व्यू मॉडल, ऑन ईमेल चेंज, और इसमें वैल्यू पास कर देंगे इट। इससे क्या हुआ, अब जो मेरी वैल्यू होगी वो कहाँ पे जो मेरी वैल्यू होगी वो जैसे जैसे इसमें चेंज होती रहेगी वैल्यू, वो कहाँ पे सेव होती रहेगी, उस व्यू मॉडल वाले ऑब्जेक्ट में भी, ठीक है। तो इससे अब हम क्या कर सकते हैं, साथ साथ हम जो बाकी जो मैंने वैलिडेशन लगा रखी थी कि जब ईमेल हो तो उसको भी हम लॉगिन व्यू मॉडल से ही रख सकते हैं, या इसको ऐसे रहने देते हैं, नो इशू विद इट। तो अब हमने यहाँ पे किया है ईमेल, ठीक है, ऑन ईमेल चेंज, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। लेकिन इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, ईमेल डॉट ईमेल इक्वल टू न्यू टेक्स्ट, ठीक है। तो जो अब मेरी नई वैल्यू आती रहेगी वो कहाँ पे सेव होती रहेगी, इस ईमेल में। यानी कि अब मैं जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा लॉगिन व्यू मॉडल के अंदर, तो मैं इसमें डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ इस ईमेल को। तो मुझे डायरेक्टली एक्सेस किसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे कंपोज फंक्शन को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम अब, क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट हो गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बना लूँगा नया, फन वैलिडेशन, ठीक है, वैलिडेशन। और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं चेक कर लूँगा कि इफ़ ईमेल इज़ ब्लैंक, ठीक है। तो क्या करो, तो एक टोस्ट शो कर दो।
कि भाई आपकी जो ईमेल है वो ब्लैंक है, मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ी जा सकती। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना होगा, उसको वैलिडेट करने के लिए मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा कहाँ से, कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है, यानी कि लॉगिन वाले बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तो ये ईमेल वैलिडेट हो जाए कि आपने वैल्यू कुछ डाली है या नहीं डाली है। तो मैं इसके लॉगिन बटन पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो लॉगिन बटन पे जाने के पर यहाँ पे ये रहा, ऑन क्लिक का एक फंक्शन है। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या बना देता हूँ, तो मैं उसका भी एक फंक्शन बना देता हूँ नया, फन ऑन सबमिट क्लिक, ठीक है। लेकिन सबमिट क्लिक करने से पहले, जब ये सबमिट क्लिक करे तो मैं सबसे पहले क्या कर लूँ, वैलिडेट कर लूँ। और वैलिडेट करने का मतलब ये रिटर्न करेगा बूलियन, ओके। अगर ईमेल ब्लैंक है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ओके। और एल्स अगर सारी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी तो रिटर्न कर दो ट्रू। अगर मेरी सारी वैल्यू सही वैलिडेटेड है तो लास्ट में क्या कर दो, ट्रू कर, ओके। और इसको मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अगर वैलिडेटेड है तो मैं यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा दूंगा, सबमिट ऑपरेशन, जो भी मुझे लॉजिक कॉल करना है, सबमिट लॉजिक जो भी है, मतलब मुझे एपीआई कॉल करनी है या मुझे कहीं कोई डाटा भेजना है, जो भी वट एवर आई वांट, तो मैं यहाँ पे उसको कर लूँगा कि जब भी मेरी वैलिडेशन हो जाए, ठीक है। अब इस ऑन सबमिट क्लिक को मैं क्या करूँगा कि जब भी कोई कॉलिंग हो, जब भी कोई इस लॉगिन बटन पे क्लिक करे तो मेरा लॉगिन व्यू बटन, लॉगिन व्यू मॉडल का ऑन सबमिट क्लिक हो जाए, ठीक है। अब मैं इसमें कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, बस सीधा क्या कर रहा हूँ, ऑन सबमिट क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी कहाँ पे पड़ी हुई है, व्यू मॉडल में पड़ी हुई है। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर एक ईमेल बनाया था जो क्या कर रहा है, उस डाटा को कंटेन कर रहा है जो भी उधर से चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसके लिए मैंने यहाँ पे ये सारे वेरिएबल सेट कर दिए थे, ठीक है। अब ये हमारा बन गया है, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक, ऑन क्लिक पे करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत आएगी, लाइक ऑन सबमिट क्लिक कर दिया, ठीक है, ओके, सब कुछ है, लेकिन अभी क्या है कि मैं इसको मैसेज कैसे दिखाऊं। तो मुझे बेसिकली क्या करनी पड़ेगी, एक स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी अपनी लॉगिन स्क्रीन की, कि भाई मेरी जो एक स्क्रीन है, मेरी जो लॉगिन स्क्रीन है वो किस किस स्टेट में हो सकती है। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई जब मैं एक इनिशियल स्टेट है, यानी कि इनिशियल स्टेट का मतलब है कि जब मैं आया तो मुझे सीधी की सीधी जो भी वैल्यूज़ थी वो कंपोज हो गई, यानी कि आपकी एक्टिविटी प्रॉपर इस तरीके से लॉगिन की एक्टिविटी पूरी दिख गई, ठीक है। ये होगी इनिशियल स्टेट कि आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। लेकिन मान लिया अब जब आप लॉगिन पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, लॉगिन पे क्लिक कर रहे हो, लेकिन आपका जो ईमेल है वो प्रॉपर नहीं है या ब्लैंक है या कुछ है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या कोई पॉपअप आप शो करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि कोई वो उस स्टेट में भी हो। तो मैं उसमें एक स्टेट दे सकता हूँ कि वो एक एरर स्टेट होगी। एक तीसरी बोल सकता हूँ कि लाइक प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब है कि जब मैं किसी एक्टिविटी पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, लॉगिन पे मैंने क्लिक किया और मेरी एपीआई क्या कर रही है, कॉल कर रही है किसी डाटा को या एपीआई को कॉल कर रही है, ठीक है। तब उस केस में क्या होगा कि मेरी एक प्रोग्रेस वाली एक स्टेट होगी उसकी। तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, उस टाइम पे दिखाऊंगा प्रोग्रेस बार, ठीक। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ एक कंप्लीट एक स्टेट, कि जिसमें मुझे अब कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ी थी कि स्टेट डिफाइन करनी होती है, क्योंकि जेट पैक कंपोज ऑल अबाउट टू स्टेट हैंडलिंग, ठीक है। अगर आपको स्टेट हैंडलिंग का आइडिया नहीं है तो आपके लिए जेट पैक कंपोज थोड़ा आसान नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि स्टेट हैंडल कैसे होगी, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि कोई भी स्क्रीन किन किन स्टेट में हो सकती है, ठीक है। तो उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन करने के लिए अब मुझे क्या करना है, एक पैकेज बनाऊंगा मैं जिसका नाम होगा स्टेट, ओके। इंटरफेस होगा, एक्चुअल में हम एक बनाने वाले इंटरफेस, ठीक है। मैंने बोल दिया इसको लॉगिन यूआई स्टेट्स, ओके। और इसको मैंने कह दिया इंटरफेस। अब मैंने इंटरफेस क्यों बनाया वो भी
सील्ड इंटरफेस, ठीक है। और इसमें मैं स्टेट डिफाइन कर लूँगा, ठीक है। तो लाइक डाटा, ओके, ऑब्जेक्ट, एंड एक मैंने क्या दिया इनिट, और वो किसको इनहेरिट करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी लॉगिन यूआई स्टेट, ठीक है। इसी तरीके से हमारी एक इनिट स्टेट हो गई, इसी तरीके से एक होगी डाटा क्लास एरर, ठीक है, लॉगिन यूआई स्टेट्स, ठीक है। इसी तरीके से डाटा क्लास की जो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए हमें कोई पास करना होता है, कोई ना कोई वेरिएबल। तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि वेरी स्ट्रिंग दे देते हैं। वो मैंने इसलिए क्योंकि जब भी मैंने इसमें मैसेज इसलिए दिया कि जब भी कोई एरर आएगा कोई ना कोई मैसेज तो देगा ही ना, ठीक है। तो इसमें ही कर दिया। इसी तरीके से हमने एक डिफाइन कर ली डाटा, ओके, और ऑब्जेक्ट इसको बोल सकते हैं प्रोग्रेस, ठीक है। इसमें हमें कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं, और इसको बोल दिया लॉगिन स्टेट, ओके। तो ये मैंने डिफाइन कर ली। तो अभी मेरे पास 3 तरीके के स्टेट्स हो गए। तो मैं स्टेट कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, बाय यूजिंग द सील्ड इंटरफेस। तो सील्ड क्लास क्या होती है, सील्ड इंटरफेस क्या होते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आप जरूर वॉच करिए। बट इसको आप एक नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम कॉन्स्टेंट फाइल बनाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमारी ये सील्ड क्लास होती है, ठीक है, जैसे इनम क्लासेस होती हैं। इनम क्लासेस में और सील्ड क्लास में थोड़ा डिफरेंस है, उसके लिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर वॉच करिए, ठीक है। तो बेसिकली एक हमने क्या कर लिया, 3 तरीके के कांस्टेंट डिफाइन कर लिए, इनिट, एरर और प्रोग्रेस, यानी कि ये हमारी 3 तरीके की स्टेट हो गई हैं, इनिट, एरर और प्रोग्रेस। अब इनको मैं डिफाइन कर लूँगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक स्टेट फ्लो यूज करेंगे, जिससे हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि अभी हमारी करंट स्टेट क्या चल रही है। तो प्राइवेट वेल, ठीक है, यूआई स्टेट इक्वल टू म्यूटेबल फ्लो, म्यूटेबल स्टेट फ्लो, ठीक है। और इसमें मैं पास कर दूंगा किसका, इसमें मैं पास कर दूंगा कौन सी आप डिफाइन कर रहे हैं, लॉगिन यूआई स्टेट, ठीक है। और साथ साथ उसको ये भी बता दूंगा कि मेरी इनिशियल स्टेट कौन सी है, डायरेक्टली इनिट, ओके। तो लाइक दिस। तो अब मेरी एक यूआई स्टेट बन गई है, लेकिन अभी ये यूआई स्टेट तो आ गई है, लेकिन ये अभी मेरी यूआई के साथ बाइंड नहीं हुई। तो यूआई के साथ बाइंड करने के लिए इस स्टेट को, इन स्टेट्स को मुझे जाना होगा जेटपैक कंपोज के अंदर, और यहाँ पे मैं एक डिफाइन करूँगा वेरिएबल, ओके। तो अभी मुझे क्या निकालना है, इसकी स्टेट को कलेक्ट करना है एक तरीके से कि भाई अभी मेरी करंट स्टेट क्या है, क्योंकि जो कंपोज है वो तो बार बार चलेगा, ठीक है, वो बार बार चलेगा। तो इसलिए मुझे हर बार उसकी करंट स्टेट चाहिए, ठीक है, जिससे मुझे पता चलता रहे कि अभी मैं किस स्टेट में हूँ, ठीक है, जिससे मैं अकॉर्डिंगली अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे निकालनी पड़ेगी इसकी स्टेट वेल यूआई स्टेट, एंड इसको कह सकते हैं व्यू मॉडल, लॉगिन व्यू मॉडल, डॉट कलेक्ट, ओके सॉरी स्टेट। तो ये तो हमने डिफाइन कर दी है यहाँ पे यूआई स्टेट, ठीक है। लेकिन अभी इसको, क्योंकि हमने इसको बनाया था प्राइवेट, अब इसकी हमें मेन स्टेट चाहिए जो एक्सेसिबल होगी लाइक इन हमारे यूआई में। तो उसको हमें ऑब्जर्वर बनाना एक तरीके से, जो ऑब्जर्व होगी बार बार जब कंपोज चलेगा, स्टेट जब भी चेंज होगी तो वो ऑब्जर्व होगी। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वेल यूआई स्टेट, ओके। और इसको मैंने दे दी अब हमें क्या करना है, इस स्टेट को एक्सेस करना है इस लॉगिन में, ठीक है। तो यू आई स्टेट, ओके। और इसकी हम करंट स्टेट क्या है उसको निकाल लेंगे, कलेक्ट एज स्टेट,
तो जब भी कोई अब हमें क्या पता, अब हमें ये पता चलता रहेगा कि जो हमारी एप्लीकेशन की जो इस स्क्रीन की जो करंट स्टेट है वो कौन सी है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो मैंने उसको डिफाइन जो किया था उसको इनिशियल स्टेट किया था, यानी कि अभी मेरी जो स्क्रीन है वो किस में होगी, वो होगी इनिशियल स्टेट में, ठीक है। लेकिन अब मुझे स्टेट तो कलेक्ट हो गई, अब मुझे साथ साथ अब उस स्टेट के अकॉर्डिंगली अपने एक्शन भी परफॉर्म करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई जब कोई एरर आए तो एक नई स्टेट बनेगी जिसको कहेंगे हम एरर स्टेट, ठीक है। जब मुझे लगे सब प्रॉपर वैलिडेशन हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तब एक हमारी आएगी सक्सेस स्टेट, ठीक है। तब हम क्या कर देंगे, तब हम डाटा को सबमिट कर देंगे या नेविगेट कर देंगे अगली स्क्रीन में, या जब हमें लगा हमने कोई एपीआई कॉल की है, ठीक है, तो उसमें हम बनाएंगे प्रोग्रेस स्टेट, ठीक है। लेकिन अब इस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करेंगे, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये सारे के सारे अपने यूज किए थे कॉलम और ये अपने कंपोज फंक्शन, उसी तरीके से हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ एल्स करके, या वैन यूज कर सकते हैं, वैन यूज करके कि भाई जब कोई सी जिस स्टेट में कोई हो तो उसको क्या दिखाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हैंडल कर लेते हैं यूआई स्टेट, ठीक है। अब इसके हैंडल करने के लिए हम सिंपली यूज करेंगे वैन का, वैन वैल स्टेट इक्वल टू यूआई स्टेट डॉट वैल्यू, ठीक है। कि जो भी करंट स्टेट है उसके अकॉर्डिंगली हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अपना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अगर इज यूआई स्टेट डॉट, अब मान लिया एरर है, ठीक है। इनिट पे हमें कुछ नहीं करना अभी फ़िलहाल। अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो या इस पर स्पेसिफिक जब इनिट स्टेट हो तो हमें कोई स्पेसिफिक व्यू को दिखाना हो या हटाना हो तो वो चीज़ हम परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट। तो इसी तरह मैंने एक एरर की स्टेट बना ली है कि जब भी कोई एरर स्टेट आए तब मुझे क्या करना है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, एक टोस्ट दिखाना है, कॉन्टेक्स्ट निकालने का इसमें तरीका होता है लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट शो, ओके। और ये कह रहा है कि लाइक मैंने, ओके। तो इसमें हम एल्स में डाल देते हैं, एल्स में हम कुछ नहीं करेंगे फिलहाल। तो अभी क्या होगा, अब अब इस कोड को समझते हैं थोड़ा कि जब भी इसकी स्टेट होगी कौन सी एरर, जब भी हमारी लॉगिन यूआई की एरर स्टेट होगी तो मुझे क्या करना है, उसको एरर मैसेज देना है एज ए टोस्ट, ठीक है। और जो भी उस स्टेट का मैसेज होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तो ये स्टेट होगी, लेकिन ये स्टेट हमने कहाँ से चेंज करेंगे, कब चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं जाऊँगा अपने व्यू मॉडल के अंदर, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर मेरी ईमेल की वैल्यू ब्लैंक है तो रिटर्न फॉल्स करना है। फॉल्स मैंने इसलिए किया है कि अगर यहाँ पे वैलिडेशन का लॉजिक लगा हुआ है तो वो अंदर ना जाए। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली जेटपैक कंपोज का कंपोनेंट तो एक्सेस नहीं कर सकता, जेटपैक कंपोज की स्क्रीन को तो एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास है लॉगिन यूआई स्टेट, यानी कि मेरे पास स्टेट है उस स्क्रीन की, ठीक है। तो मैं उसको स्टेट बता सकता हूँ और साथ साथ हमने क्या किया है, हमने इसको स्टेट फ्लो दिया है, यानी कि जब भी यूआई स्टेट चेंज होगी, यानी कि जब भी होगा स्टेट ऑब्जर्व होगी, और वो जब ऑब्जर्व होगी तो वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देगी किसको, आपके टोस्ट को जो आपने वहाँ पे दिखाया है, ठीक है। क्योंकि इसी स्टेट फ्लो का मतलब यही है कि जब भी आपका स्टेट चेंज हो तो जहाँ पे भी ये इम्प्लीमेंटेड है तो वहाँ पे उसको ऑब्जर्व करे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब उसको मुझे क्या करना है, ऑब्जर्व कराना है। तो ऑब्जर्व कराने के लिए मेरे पास क्या है, ऑब्जर्व कराने के लिए मैं जस्ट यूज करूँगा उसकी वैल्यू को सेट,
ओनली, और कुछ नहीं करना है मुझे। यूआई स्टेट की क्या देनी है, वैल्यू देनी है बस। लेकिन मैं दूंगा यूआई स्टेट डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब मुझे कौन सी देनी है, एरर देना है, ठीक है। और एरर के साथ साथ मुझे क्या देना है, मैसेज देना है कि ईमेल कांट लेफ्ट ब्लैंक। ओके, तो इसका मतलब है कि जब भी यहाँ पे आए वैलिडेट हो, और वैलिडेट होने के बाद ये क्या बताए कि भाई जो ईमेल है वो ब्लैंक नहीं छोड़ी जा सकती, ठीक है। और यहाँ पे उसको एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं क्या हमारा आउटपुट आ रहा है, क्या हमारा लॉगिन का प्रोसेस चला है, मतलब वैलिडेशन हुई या नहीं हुई है। ओके, लेट्स सी। तो स्क्रीन आ गई है। लेट्स सी व्हाट्स हैपन। ओके, तो आई जस्ट वांट टू ट्राई प्रेस ऑन द लॉगिन बटन। ओके, साथ साथ इसमें एक काम और कर लेते हैं, लाइक जब ये एरर स्टेट पे हो तो हम इसको वापस से नीट स्टेट पे करें ना, नहीं तो क्या होगा ये बार बार उसी को दिखाता रहेगा। तो रीसेट स्टेट, ठीक है। तो इसमें हम क्या देंगे, जैसे हमने इसमें किया था इसी तरीके से इसको पास कर देंगे इनिट स्टेट। ओके, और जब भी ये एरर वाली हो उसके बाद इसको किस पे कर दो कॉल, वापस से लॉगिन व्यू मॉडल डॉट रीसेट स्टेट, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, तो जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूं, यस इट इज़ वर्किंग। तो साथ के साथ हम इसमें पासवर्ड का भी सेम ही कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको लिख देते हैं पासवर्ड, लिख देते हैं पासवर्ड ऑन पासवर्ड चेंज, ठीक है। और इसमें हम अगर पासवर्ड ब्लैंक है हमारा तो लिख देंगे पासवर्ड कैन नॉट लेफ्ट ब्लैंक। ऑन सबमिट क्लिक हमारा कहाँ से कॉल, ऑन सबमिट क्लिक यहाँ पे कॉल हो रहा है, बट ऑन पासवर्ड चेंज, इसमें पास कर देते हैं इट, और इसमें पास कर देते हैं इट। तो हमारी दोनों वैलिडेशन का मैंने कोड लिख दिया है। अगर ईमेल ब्लैंक है तो आएगा ईमेल कांट लेफ्ट ब्लैंक, और अगर पासवर्ड ब्लैंक है तो आएगा पासवर्ड कांट लेफ्ट ब्लैंक। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने नए नए फंक्शन बना सकते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंगली फंक्शन बना सकते हैं, और जो डाटा है उसको हम यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो हमारा जो डाटा होगा वो लॉस नहीं होगा जब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे या कॉन्फ़िगरेशन कोई भी चेंज होगी, लाइक इफ़ यू आर रोटेटिंग योर डिवाइस देन इट विल नॉट अफेक्ट दैट डाटा। ओके, एक बार इसको फिर से रन कर लेते हैं, जो हमने पासवर्ड की भी वैलिडेशन लगा दी है। सो अब इसको क्या होना चाहिए, लाइक अभी मैंने लॉगिन तो डाल दिया है, एंड अब पासवर्ड पे ये टोस्ट दिखाएगा। सो इट्स शोइंग पासवर्ड कैन नॉट लेफ्ट ब्लैंक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट देयर द मैनी मोर इन दिस सीरीज, सो कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आज हमने कवर किया है कि किस तरह व्यू मॉडल को कवर करते हैं और किस तरीके से वैलिडेशन किया जाता है। जस्ट ए सिंपल फंक्शन आई हैव रोट
एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बना के बताया है कि किस तरह से काम करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जेटपैक के साथ किस तरीके से डैगर को कंप्लीट। तो हम बेसिकली पूरा का पूरा एमवीएम आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे ऑन टू द दिस सीरीज एंड वो सब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो जैसे आज हमने व्यू मॉडल ऐड किया है उसी तरीके से हम जस्ट ऐड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐड करने वाले हैं डैगर कि किस तरीके से डैगर या डिपेंडेंसी इंजेक्शन किस तरीके से यूज किया जाता है एमवीएम के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।